हम चर्चा कर रहे हैं आज। वैसे तो जिसको खाद्यान्न के रूप में हम जानते हैं, एक सब्जी के रूप में, एक जिसका हम कच्चा ही जिसका ज़्यादा सेवन करते हैं, एक ऐसी वस्तु आप देख रहे हैं। इसकी आकृति जब ये बड़ा हो जाता है या छोटे में भी इसको देख कर के आपको लगता होगा कि कोई यह सांप तो नहीं। शायद इसको देख कर के अंग्रेज़ों ने इसका नाम स्नेक कुकुम्बर रखा होगा और इसका बॉटनिकल जो नाम है कुकुमिस यूटिलिसिमस इसका बॉटनिकल नाम है, जिसको हम हिंदी में ककड़ी या काकड़ी बोलते हैं और संस्कृत में करकटी, एरवारू और इररूह इसका संस्कृत का नाम है। यह पूरे देश में पाया जाता है। तो यह ककड़ी ज़्यादातर पूरे देश में जब गर्मी का मौसम हो तो सबको ककड़ी अच्छी लगती है, गर्मी को शांत करने के लिए। इससे गर्मी शांत होती है। गर्मी से जुड़े हुए जो बीमारियां हैं उन बीमारियों में यह बहुत ही लाभप्रद है और यह लगभग पूरे देश में उत्पन्न होता है और प्राचीन काल से ही इसका वर्णन हमारे ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में किया गया है। तो इसका हमारे प्राचीन काल से ही ग्रंथों में इसका काफ़ी वर्णन है, चाहे वह महाप्रकाश में हो, चाहे राजनिघंटु में हो। तो महाप्रकाश की यदि हम बात करें तो इसकी गणना शाक वर्ग में की गई है। तो सब्जी के रूप में यदि ककड़ी की सब्जी का सेवन करते हैं, जो पथरी होने की संभावना है, जिनको बार बार पथरी की शिकायत होती है, या गर्मी में यह ककड़ी की जो सब्जी है वह बहुत ही लाभकारी है। तो जब हम सब्जियों को पकाएं, जब हम खाद्यान्न बनाएं, तो इस तरह से बनाना चाहिए जो उस मूल पदार्थ का जो स्वाद है, मूल पदार्थ का जो स्वरूप है और मूल पदार्थ जिसकी आप सब्जी बना रहे हैं, जिसका आप कोई भी खाद्य भोजन बना रहे हैं, तो ऐसा ना होना चाहिए। हम बात करते हैं प्राकृतिक चिकित्सा की, हम बात करते हैं आयुर्वेद की, हम बात करते हैं जड़ी बूटियों की, संस्कारों की बात। जब छोंक लगाते हैं उसको संस्कृत में संस्कार करना कहते हैं। संस्कार का अर्थ यह होता है कि जो उसके अंदर जो गुण हैं उन गुणों को बढ़ाना। जो उसके अंदर यदि कोई दोष है, जैसे कई सब्जियों में हम मेथी डालते हैं, कई सब्जियों में हम जीरा से छोंकते हैं, कई सब्जियों में हम अदरक डालते हैं, ये हमारे यहाँ की एक वैज्ञानिक परंपरा थी। उस परंपरा से हम उसके गुणों की अभिवृद्धि करते थे। उस साग भाजी के अंदर जो दोष होते थे उसका हम निष्कासन करते थे। माताएं बहनें जब घर में सब्जी बनाएं तो स्वाद के फेर में उसका जो मूल गुण है उसको खराब मत होने देना, इसका आपको ध्यान रखना है। मसाले या आप विविध तरह के छोंक लगाएं, परंतु ये ध्यान रखें कि वह उसका जो मूल स्वरूप है वो समाप्त न होने पाए। हम बात कर रहे थे इस स्नेक कुकुम्बर के विषय में, यह ककड़ी के विषय में, तो मैं इसकी सब्जी की बात कर रहा था। यह बहुत ही लाभकारी है गर्मी के रोगों के लिए, जिनको बहुत ज़्यादा पसीना आता हो। ये बहुत ही सुपाच्य भी है। किसी भी रोग में यदि कई सारे सब्जियों का निषेध है तो आप उनको ककड़ी की सब्जी ज़रूर खिला सकते हैं। जिनको पेशाब की परेशानी है या पेशाब संबंधी जो बीमारी है इसकी, क्योंकि बहुत सारे जो पदार्थ हैं उनके आकृति से, उनके स्वरूप से, उनके ऋतु से, क्योंकि ये प्राचीन काल से ही जो ऋषियों ने पदार्थों के जो गुणों की जो व्याख्या की है, गुणों के संदर्भ में जो बताया है, उसके पीछे यह भी कि जितने भी पदार्थ गर्मी के मौसम में पैदा होते हैं वो अधिकांशतः गर्मी को शांत करने वाले होते हैं। जितने भी पदार्थ शीत ऋतु में पैदा होते हैं वह शीतलता को दूर करने वाले होते हैं। जितने भी पदार्थ गर्म क्षेत्र में पैदा होते हैं वह शीतप्रद होते हैं। यह एक प्रकृति की व्यवस्था है, इसमें कुछ अपवाद आपको मिल
मिल सकता है, परंतु स्थूल रूप से यदि आप देखें तो आपको निश्चित रूप से यह बात समझ में आएगी। तो ककड़ी यह गर्म ऋतु में, यह गर्मी के सीजन में पैदा होने वाला एक बहुत ही लाभकारी यह पदार्थ है। तो मैं बात कर रहा था इसके गुणों के संदर्भ में। जिनको पथरी होने की संभावना है, जिनको बार बार पथरी की शिकायत होती है, उन लोगों को ककड़ी की जो सब्जी है वो बहुत ही लाभकारी है। मूत्र संबंधी परेशानी है, जिनको पेट में कोई भी समस्या है, डाइजेशन सिस्टम बहुत कमज़ोर है, पाचन ठीक से नहीं होता है, उन लोगों को इस ककड़ी की सब्ज़ी बना करके आप खिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद में इसको मधुर रस युक्त माना गया है। जो मधुर रस होता है वह पित्त का शमन करता है। जिनको एसिडिटी है, जिनको भयानक रूप से गर्मी है, जिनको किसी तरह से पाचन नहीं होता है, उन सब को भी यह ककड़ी की सब्जी बहुत ही लाभकारी है। आस्था के पावन ज्ञान प्रवाह में अभी लेना होगा हमें एक छोटा सा विराम। विराम के तुरंत बाद आप सुनेंगे आयुर्वेद की। यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा ये कच्चे ही खाया जाता है। कच्चा खाने में ककड़ी का सलाद के रूप में हम ज्यादा प्रयोग करते हैं। पर मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, ककड़ी, खीरा, टमाटर, जिन द्रव्यों को हम सलाद के रूप में भी प्रयोग करते हैं, ककड़ी में यदि आप थोड़ा नींबू निचोड़ दें तो नींबू निचोड़ देने से वह उसका जो पानी है वो काफ़ी निकल आता है। हमने देखा जैसे कोई पार्टी है, कोई फंक्शन है, उसको काफ़ी देर तक काट करके रख देते हैं। बहुत देर तक काट करके रखा हुआ खीरा, ककड़ी, टमाटर नहीं खाना चाहिए, वो नुकसान करता है। जब आपको खाना है तुरंत काटें और सेवन करें, और नहीं तो इसको बाहर से धोएं, थोड़ा सा साफ करें, इसको डायरेक्ट भी खा सकते हैं, और नहीं तो ताज़ा ताज़ा उसी टाइम काटें और सेवन करें। इसी तरह से नमक डाल करके, नमक को मैं समझता हूँ कि ककड़ी के ऊपर, टमाटर के ऊपर जो नमक डालते हैं, यह एक गलत परिपाटी है, गलत परंपरा है। आप कहेंगे जी बिना नमक का तो स्वाद नहीं लगेगा। यदि आपको नमक के साथ खीरा ककड़ी को खाना है, नमक को एक तरफ रख दें और आप खीरा ककड़ी को काट करके एक तरफ रखें और एक एक टुकड़े को नमक से टच करें, नमक से छुआते हुए आप नमक का सेवन करें। तो इससे जो आपको स्वाद के लिए नमक चाहिए उसकी पूर्ति भी हो जाएगी, परंतु पहले से नमक डाल कर रखने से इसका जो स्वाभाविक जो गुण है वह समाप्त होता है, नष्ट होता है, उससे भी आप बच जाएंगे। छोटी सी बात थी, ककड़ी को हम कैसे खाएं। जैसे बहुत जल जाए, इसके अंदर एक थोड़ा सा दूध टाइप होता है, यदि कहीं कार्य करते करते जल जाए, खीरा और ककड़ी दोनों ही काम करते हैं। ककड़ी को भी उसको आप उठा करके जले हुए स्थान पर लगा दें, लगाने से तुरंत आराम हो जाता है। और इसी तरह से झाइयों के लिए, चेहरे की जो गड़बड़ी है उसके लिए खीरे का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से आप ककड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अंदर भी बहुत प्यारी सी खुशबू होती है। ये हालांकि खीरे की तुलना में इसमें खुशबू कम होती है, तो वह आपके झाइयों के लिए भी, जैसे आप दूसरे द्रव्यों के साथ, जैसे माजू फल है या जायफल है, उसको घिसा, पत्थर में घिस करके और उसके साथ में ककड़ी को भी थोड़ा मिला करके अपने चेहरे पर उबटन की तरह से लगा सकते हैं। इससे आपको पूरा लाभ होगा। और यह गर्मी में जब ठंडी बनाई जाती है, ठंडी में हम खरबूजे, तरबूजा, खीरा, ककड़ी, इन सब के बीजों को पीस करके डाल के उसका जो मगज है, इसका जो गिरी है, इसका जो अंदर का बीज है, उस बीज का हम इस तरह से सेवन करते हैं। हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही ठंडई के रूप में उसका सेवन किया जाता है और यह बहुत ही पौष्टिक भी माना गया है। इस ककड़ी के अंदर जो बीज होता है, ककड़ी के अंदर हालांकि बीज छोटे होते हैं परंतु यह बहुत ही पौष्टिक है। जो बीज का सेवन है वह अत्यंत मूत्रल है। यदि ककड़ी के बीजों को पाउडर करके मिश्री मिला करके उसको बीज को पाउडर कर लीजिए और मिश्री मिला दीजिए, एक एक चम्मच सुबह शाम ले लें, तो इससे जो धातुजन्य जो क्षीणता है, धातुजन्य जो कमजोरी है, उसमें भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। तो धातु रोगों में भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। जिनको बहुत ज़्यादा प्यास लगती हो,
बार बार प्यास लगती हो, उसके लिए भी यदि आप कच्ची ककड़ी का नियमित रूप से सेवन करें, इससे आपको पूरा लाभ होगा। और ककड़ी, खीरा, टमाटर, मूली ये सब सुबह सेवन करना चाहिए। धूप बहुत तेज चढ़ने से पहले पहले करते हैं, ये ज़्यादा लाभकारी हैं। तो दोपहर तक यदि हम लोग इसका सेवन करते हैं तो ये ज़्यादा हमें इसका लाभ मिलेगा। यदि नहीं करेंगे, रात्रि को सेवन नहीं करना चाहिए। खीरा, ककड़ी, मूली, टमाटर इन सब द्रव्यों को रात्रि में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वायु की अभिवृद्धि होती है, कफ बढ़ता है, उससे एक पेट में अफारा या पेट की कुछ परेशानियां आ सकती हैं। इसीलिए इसका सेवन सुबह करने से यह पूरी आपकी किडनी की सफाई कर देता है। जो यूरिनरी ब्लैडर है उसको पूरा, उस सिस्टम को यह ठीक कर देता है। मूत्र जो है रुकेगा नहीं, वो पूरा निकल जाएगा। जो मूत्र कृच्छ्र की बीमारी है, रुक रुक करके पेशाब होना, जल करके पेशाब होना, बहुत ही जो खतरनाक परेशानी है, उससे आप मुक्त हो सकते हैं। तो इन खीरे, ककड़ी का सेवन, टमाटर का सेवन, मूली का सेवन सबको प्रातःकाल, मध्याह्न के भोजन में भी कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद इन द्रव्यों के सेवन से सायंकाल तक फिर भी करें, पर रात्रि में सेवन करने से हमें बचना चाहिए। यह गुणकारी तो है, लाभकारी तो है, परंतु लाभ लेने के लिए देश, काल, परिस्थिति और समय, इनको भी यदि हम थोड़ा सा समझ लें तो इससे हमें पूरा लाभ मिलेगा। जैसे मैंने बताया, पेशाब की समस्या है तो ककड़ी के बीज को यदि आप उसमें थोड़ा सा मिला दें, मुलेठी, ककड़ी के बीजों को पीस करके मुलेठी मिला करके रात को रख दें, सुबह सुबह उस पानी को पिएं। खाली पेट पीने से भयानक, कितनी भी भयानक एसिडिटी हो, जितना भी यदि आंतों में इन्फेक्शन है, यदि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर सूजन है, मुलेठी के पाउडर और ककड़ी के बीज का पाउडर करके, जैसे मान लीजिए 1 ग्राम आप ककड़ी के बीज को ले लीजिए, 4 ग्राम मुलेठी को ले लीजिए, रात को आप पाउडर कर करके मिट्टी के बर्तन में 400-500 ग्राम पानी डाल करके छोड़ दीजिए, सुबह छान करके आप पीजिए। आप देखेंगे आपकी जो आंतों की समस्या है, आपका जो अंदर की अल्सर है, घाव है, इन्फेक्शन है, वो ठीक हो जाएगा, पेशाब खुल करके होने लगेगा और मूत्र कृच्छ्र की जो भयानक बीमारी है उससे आपको लाभ मिलेगा। और ये ककड़ी ही लाभकारी नहीं है, इसकी जो जड़ें हैं वो जड़ें भी बहुत लाभकारी हैं। यदि ककड़ी के जड़ को आप निकाल करके, जिन माताओं बहनों को गर्भ में बच्चा होता है, क्योंकि गर्भिणी माताओं बहनों के लिए कई बार बहुत समस्या हो जाती है कि कोई परेशानी होने पर हम क्या दवाई लें, तो उनको यदि पेट में दर्द हो, अफारा हो, उस समय पर इसकी ककड़ी के जड़ को निकाल करके, उस जड़ को धो करके, उस जड़ को कूट करके काढ़ा बना करके या थोड़ा पानी मिला करके शरबत की तरह से उसमें थोड़ा सा आप नमक मिला सकते हैं। नमक मिला करके आप सेवन करते हैं तो इससे जो गर्भ के समय होने वाली जो सूल है उससे आप बच सकते हैं। यदि जैसे 7-8 महीने हो चुके हैं, यदि बच्चा होने में 3-4 महीने रह रहा है तो उसके लिए एक सरल उपाय है, इस ककड़ी के जड़ को निकालिए, उसको छाया में सुखा करके रख लें, उसमें से 3 ग्राम को लगभग आप 1 कप दूध और उसके अंदर 1 कप पानी डाल करके धीरे धीरे उसको उबालें। उबलने के बाद में जो दूध रह जाए, इसका सेवन करने से गर्भजन्य जो शूल है, गर्भिणी की जो पीड़ा है वह शांत होती है और इससे बच्चा भी तंदुरुस्त होता है। तो यह शीतल है, यह सौम्य है, तो हर एक रोगी, किसी भी रोग से पीड़ित रोगी हो, इसकी सब्जी खा सकता है और इसका आप कच्चा भी सेवन कर सकते हैं। किसी भी रोग से पीड़ित रोगी हो, यह किडनी के जो रोगी हैं उनको भी इसका जो बीज है वो लाभकारी है। खीरा, ककड़ी, खरबूज, तरबूज का जो बीज है वो किडनी के जो रोगी हैं, किडनी के जो पेशेंट हैं, उन लोगों के लिए वह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है, वह सेवन कर सकते हैं। हालांकि जो किडनी के पेशेंट होते हैं, हमने आपको कई बार बताया है, उनको जल का सेवन ज़्यादा नहीं करना चाहिए, कम पानी पीना चाहिए। बार बार पानी बेशक पी सकते हैं प्यास लगने पर, परंतु किडनी खराब होने से पहले जब आपका ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन जब बढ़ने की स्थिति में होता है, उस समय पर आप खूब पानी पी सकते हैं। यदि आप बीमार हो गए हों तो घबराइए मत, घबराने से बीमारी, परेशानी और बढ़ जाएगी।
सावधानी रखें, परेशान मत हों, विचलित मत हों, चिंतित मत हों। ऋषियों ने बहुत कुछ हमें बताया है। हमारी प्रकृति के अंदर बहुत तरह की दिव्य वनौषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं। हम प्रतिदिन आपको बताने का प्रयत्न करते हैं। घबराइए मत, परेशान मत होइए। आप इन जड़ी बूटियों का, इन खाद्यान्न का, ये हमारे खेत खलिहान में सहज और सुलभता के साथ उपलब्ध होने वाले यह द्रव्य हैं, ये पदार्थ हैं। इन पदार्थों के सेवन से हम भयानक रोगों से बच सकते हैं। रोग चाहे कितना भी भयानक क्यों न हो, सावधानी से, थोड़ा सा पथ्य से और विचारपूर्वक औषधि सेवन से, प्राणायाम और योग के नित्य प्रति अनुष्ठान से हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। बस ज़रूरत है लापरवाह मत होना, बेपरवाह भी मत होना, थोड़ी सी परवाह करनी शुरू कर दो। आप समाज के लिए सोचते हो, आप देश के लिए सोचते हो, आप अपने परिवार के लिए भी सोचते हो, आप अपने शरीर के लिए भी सोचें। अपने दिनचर्या को, अपनी आहारचर्या को, अपने ऋतुचर्या को आप ठीक करिए। मैंने बताया कि किस तरह से ये मूत्राघात में, मूत्रकृच्छ में और प्रमेह के रोगों में, किडनी के रोगों में, अल्सर में, पेट के रोगों में किस तरह से ये लाभप्रद है। जिनको हाई बीपी रहता है उनके लिए भी मैं एक बहुत ही गोपनीय प्रयोग बताना चाहता हूँ। इतने से बड़े को 1-2 ककड़ी को सुबह सुबह बिना नमक लगाए चबा चबा करके उनको मस्ती के साथ ककड़ी खिला दीजिए। उनको बीपी में पूरा लाभ हो जाएगा। आप देखेंगे बीपी डाउन चला जाएगा। और जिनको पेट में इंडाइजेशन है, बहुत गैस बनती है, बहुत ही ज़्यादा पेट के अंदर जो है एसिडिटी है, उन लोगों को भी खीरा ककड़ी खिला दीजिए। आप देखेंगे कि उससे यह कम हो जाएगा। और दूसरी बात, ये जो खीरा है, ककड़ी है, जितने भी जो सलाद के द्रव्य हैं, उनको 2 चीज़ हम ध्यान रखें। एक तो जैसे भोजन बहुत तेज़ गर्म है तो उनके साथ ये ठंडी चीज़ें कच्चा नहीं खाना चाहिए। कई लोग ये ऐसा भी कहते हैं कि कच्चा पक्का हम एक साथ नहीं खाएं। तो उसका उपाय यह है कि कच्चा पक्का एक साथ नहीं खाने के लिए वास्तव में हमने देखा है कि कच्चा पक्का एक साथ खाने से वो पेट में भी जाकर के वो कच्चा पक्का हो जाता है, ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। भोजन भी खा रहे हैं, फिर एक फल खा रहे हैं, फिर सलाद खा रहे हैं। इनकी जगह पर यदि हम ऐसी परिपाटी डालें कि भोजन से पहले सलाद और फल का सेवन करें। आप बैठ करके भोजन खाने के लिए भी बैठ गए हों तो पहले आप इसको चबा चबा कर आप सलाद खा लें, यथेष्ट फल खा लें, उसके बाद में बाकी भोजन करें। उससे आप देखेंगे आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक हो जाएगा और उससे आप देखेंगे मोटापा भी कम होगा। यदि खाना खाने के बाद में सलाद और फल खाते हैं उससे मोटापा बढ़ता है। खाना खाने से पहले सलाद और फलों का सेवन करते हैं उससे मोटापा कम होता है। थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी सी रहस्य, ये बड़ी विचित्र रहस्य की बातें हैं। इसको आप करके देखो। यदि आप ऐसा असावधानी करते हैं तो ये छोटी छोटी असावधानियों से ही हमारे शरीर के अंदर विविध तरह की विकृतियाँ, व्याधियाँ आने लगती हैं। थोड़ी सी सावधानी रखने से हम बच सकते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि आपको सावधान करें, आपको जानकारी दें, आपको बीमारी से बचाएं। तो इसीलिए आप इस कार्यक्रम को देखते हैं। हमें खुशी है कि आप सहित तमाम देश के करोड़ों करोड़ों भाई बहन इससे लाभ उठा रहे हैं। तो हो आपका लाभ, जिससे हो देश का भला और देश का कल्याण। आपको लाभ पहुंचाते हुए देश का भला करना, यह पतंजलि योगपीठ का मिशन है। यही श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज का मिशन है। तो आइए इन सामान्य रूप से उपलब्ध होने वाली खेत खलिहान की, घर की चीज़ें जो हमारे घर में हैं, आंगन में हैं, मेरी रसोई में हैं और हमारे खेतों में हैं, इन पदार्थों का सेवन करके अपने आप को निरोग बनाए। इन पदार्थों का सेवन हम ज़्यादा करेंगे तो उससे किसान को लाभ होगा। किसान की समृद्धि से हमारा देश खुशहाल और समृद्धशाली बनेगा। और जो विदेशी कंपनियों की बड़ी बड़ी गोली बटियाँ और दवाई के नाम पर जो लूट है, वो लूट से भी हम बच जाएंगे। और लूट से बचा करके हम अपने आप को स्वस्थ समृद्धशाली बनाएंगे। देश को स्वस्थ बनाने का जो महाअभियान, देश को समृद्धशाली बनाने का यह जो मिशन है, उसमें हम सब सहभागी बने और खीरा ककड़ी खा करके और अपने मस्तिष्क से आनंद से रह करके अपने आप को ठीक करें। हाँ, एक विशेष बात, खीरा ककड़ी टमाटर खाने के बाद में हमें तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। कई लोग पता चला कि ककड़ी खा रहे, खाते खाते प्यास लग गई तो पानी पी रहे हैं। बहुत प्यास लग रही है, गर्मी में आप हैं, 2-4 घूंट पानी, थोड़ा सा पानी पी लें, उसके बाद में आप खीरा या ककड़ी का सेवन कर सकते हैं। खीरा ककड़ी खरबूज तरबूजा ये सब खा करके पानी नहीं पीना चाहिए और इसके बाद में दूध भी नहीं पीना चाहिए। और यदि इसको हम
इसको खीरे में, जैसे आप ज़्यादातर ककड़ी को तो कम डालते हैं, खीरे का जो रायता वगैरह है, हम जब खीरे की बात करेंगे तो खीरे के संदर्भ में ज़्यादा बताएंगे, तो वो सब भी सेवन नहीं करना चाहिए। तो ये सब चीज़ों को हम जानने से अपने आप को ठीक रख सकते हैं। और मेरी माताएं बहनें, कम से कम घर परिवार के वैद्य या डॉक्टर तो आप स्वयं बन सकते हैं। तो आइए इस कार्यक्रम को आप देखते रहिए नियमित रूप से, इसको छोड़ना नहीं और इसको अपनाना भी। और आपको कैसा लगा और आपने क्या क्या लाभ पाया, यदि हमें भी बताएंगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। और कल फिर हम आपके लिए और भी जानकारी, और भी जड़ी बूटियाँ, और भी वनस्पतियाँ, और भी जो हमारे खेत खलिहान और रसोई की जो चीज़ें हैं उनको लेकर के हम होंगे आपके बीच। ओम।